नमस्कार दोस्तों अगर लखनऊ और राजस्थान के बीच का ये महामुकाबला आपकी धड़कनों को बढ़ा गया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500 लाइक, तो आईपीएल के सच्चे फैंस इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। दोस्तों, क्रिकेट का सबसे बड़ा महासंग्राम यानी आईपीएल 2026 अब आखिरी पड़ाव में आ गया है। आज के 64वें और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी और दिग्गज टीमें आज जयपुर के ऐतिहासिक सवाई मानसिंह स्टेडियम की रणभूमि पर एक दूसरे से भिड़ी। आज का मुकाबला बहुत रोमांचक है, तो दोस्तों ये हाइलाइट्स आखिर तक जरूर देखें। आज के दिल को थाम देने वाले महामुकाबले में एक तरफ ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स की पलटन के सामने इस बार अनुभवी यशस्वी जायसवाल की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में नसीब का सिक्का गिरा राजस्थान के कप्तान यशस्वी जायसवाल के पक्ष में, और बिना किसी संकोच के यशस्वी जायसवाल ने पहले गेंदबाजी करने का कड़ा फैसला लिया। राजस्थान के कप्तान यशस्वी जायसवाल का इरादा शीशे की तरह साफ था कि पहले लखनऊ को कम स्कोर पर रोको और फिर अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर लखनऊ की गेंदबाजी को मैदान के चारों तरफ ठोको। उसके बाद रनों की मूसलाधार बारिश करने के इरादे से लखनऊ सुपर जायंट्स के दो दिग्गज और खूंखार ओपनर बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच उतरे। एक तरफ है मिशेल मार्श और दूसरी तरफ जोश इंग्लिस। इन दोनों के कंधों पर आज लखनऊ सुपर जायंट्स का एक लंबा स्कोर बनाने की पूरी जिम्मेदारी थी। वहीं जोफ्रा आर्चर खतरनाक गेंदबाज यहां पर राजस्थान रॉयल्स की तरफ से आते हैं। जोफ्रा आर्चर ने शुरुआत की, गेंद काफ़ी अच्छी करी, यहां पर थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ा था मिशेल मार्श को। वहीं जोफ्रा आर्चर जब ओवर की 5वीं गेंद डालते हैं जो ऑफ स्टंप के ठीक बाहर थी, मिशेल मार्श यहां पर दौड़ते हैं, जगह बनाते हैं और कवर्स के ऊपर से ड्राइव लगाते हैं। एक शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया था। दोस्तों, वहीं जब ओवर की आखिरी गेंद डालते हैं जोफ्रा आर्चर तो मिशेल मार्श तो आज कुछ अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे थे। उन्होंने जगह बनाई और मिड ऑफ के ऊपर एक जोरदार छक्का जड़ दिया। यहां पर दोस्तों मिशेल मार्श आज तक को हराम मचा रहे थे। शुरुआत से ही उन्होंने जोफ्रा आर्चर जैसे गेंदबाज को भी नहीं रोका था। अगला ओवर लेकर नए प्लेयर सुशांत मिश्रा आते हैं, जहां पर दोस्तों जोश इंग्लिस ने जो दूसरी गेंद थी सुशांत सिंह की छोटी लेंथ की गेंद थी, जोश इंग्लिस गेंद की लंबाई को भाप लेते हैं और घूमते हैं और फिर उसे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक जोरदार 99 मीटर लंबा छक्का जड़ देते हैं। ये काफी जोरदार शॉट था, गेंद जाके स्टैंड में गिरती है। सुशांत ने 5वीं गेंद डाली ओवर की तो इंग्लिस उछाल का फायदा उठाते हैं, इनफील्ड के ऊपर से हल्के से खेलते हैं और एक और जोरदार चौका उन्होंने निकाल लिया था। क्या लाजवाब पारी अब दोनों बल्लेबाज शुरुआत से ही यहां पर खेल रहे थे। 2 ओवर की समाप्ति पर 25 रन बिना किसी नुकसान पर लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर पहुंच चुका था। आज जब ओवर लेकर आते हैं संदीप शर्मा तो दोस्तों यहां पर जोश इंग्लिस ने तो कोहराम ही मचा दिया। यहां पर दोस्तों पहली गेंद पर जोश इंग्लिस ने कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए एक जोरदार शॉट फाइन की तरफ गैप में चौका जड़ दिया। दोस्तों चौकों का सिलसिला जारी था। वहीं जब संदीप शर्मा ओवर की दूसरी गेंद डालते हैं तो जोश इंग्लिस यहां पर एक और कमाल दिखाते हैं और उन्होंने अंदर की ओर ड्राइव करने की पूरी कोशिश की। गेंद बल्ले का एक मोटा स्लाइस लगा और फील्डर को छकाते हुए शानदार चौके में निकल गई। 2 चौके यहां पर जोश इंग्लिस ने जड़ दिए थे। ओवर की जब तीसरी गेंद डालते हैं संदीप शर्मा, फुल टॉस गेंद थी, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से जोरदार यहां पर शॉट खेलते हैं जोश इंग्लिस। एक शानदार छक्का जोश इंग्लिस के बल्ले से निकल गया था। क्या गजब की यहां पर बल्लेबाजी जोश इंग्लिस आज दिखा रहे थे। 4 ओवर की समाप्ति पर 54 रन बिना किसी नुकसान पर यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने जड़ दिए थे। पारी का 5वां ओवर लेकर आते हैं ब्रिजेश शर्मा। तो दोस्तों यहां पर अब कोहराम मचाया मिशेल मार्श ने। दोनों धुरंधर आज कुछ खास ही कर रहे थे, जहां पर दोस्तों दर्शक भी इस मैच का रोमांच दिल खोल कर उठा रहे थे। चौकों छक्कों की ऐसी बरसात हो रही थी जहां पर मजा आ रहा था। ब्रिजेश शर्मा ने जब ओवर की पहली गेंद डाली तो मिशेल मार्श ने यहां पर फुल टॉस गेंद का फायदा उठाया। ड्राइव खेलते हैं जोरदार मिशेल मार्श, उन्होंने निचला हाथ फिसल गया था और कवर पॉइंट की तरफ चौका जड़ दिया। वहीं ब्रिजेश शर्मा जब ओवर की दूसरी गेंद डालते हैं तो यहां पर फुल टॉस गेंद थी, स्क्वायर के सामने ऑन साइड पर एक जोरदार चौका यहां जड़ दिया था मिशेल मार्श ने। लगातार 2 चौके मिशेल मार्श ने जड़ दिए थे। दोस्तों यहां पर जब ओवर की चौथी गेंद डालते हैं ब्रिजेश शर्मा, गेंद यहां पर वाइड तरफ थी, लेकिन मिशेल मार्श बैकफुट पर कट शॉट खेलते हैं और कवर्स की ओर एक शानदार छक्का जड़ देते हैं। दोस्तों आज तो मिशेल मार्श और जोश इंग्लिश ऐसी धुनाई कर रहे थे, सामने की गेंदबाजी जो है वो पूरी तरह से घुटने टेक रही थी। 5 ओवर की समाप्ति पर 68 रन यहां पर जड़ दिए थे लखनऊ सुपर जायंट्स ने। अब पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर संदीप शर्मा आते हैं, जहां पर तीसरी गेंद जब संदीप शर्मा ने डाली तो दोस्तों यहां पर संदीप शर्मा बाल चूक गए थे यॉर्कर डालने से, लेकिन इंग्लिश पीछे हटते हैं, बल्ले का मुंह खोलते हैं, स्लाइस शॉट खेलते हैं, इतनी ताकत लगाई कि गेंद जाकर छक्के में चली जाती है। दोस्तों वहीं जब यहां पर संदीप शर्मा ने ओवर की चौथी गेंद डाली थी तो जोश इंग्लिश इस गेंद को समझ लेते हैं और मिड ऑन के ऊपर से एक शानदार चौका बटोर लेते हैं। यहां पर दोस्तों काफी अच्छी पारी खेल रहे थे दोनों बल्लेबाज। 6 ओवर की समाप्ति पर 83 रन बिना किसी नुकसान पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने जड़ दिए थे।
अभी राजस्थान की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी क्योंकि विकेट नहीं मिला था और रन गति इतनी तेज चल रही थी। आज की कप्तानी यहां पर यशस्वी जायसवाल के हाथों में थी। पावर प्ले अब समाप्त हो गया था। पारी का जब ओवर लेके आते हैं 7वां यशराज पुंजा, तो यहां पर जोश इंग्लिस ने एक जोरदार चौका जड़ के अपने आईपीएल का तीसरा अर्धशतक पूरा कर लिया। यहां पर दोस्तों जोश इंग्लिस भी कमाल की पारी खेल रहे थे और उनका साथ आज दे रहे थे मिशेल मार्श। वहीं जब यशराज पुंजा चौथी गेंद डालते हैं ओवर को आगे बढ़ाने के लिए, दोस्तों यहां पर पुंजा स्पिनर पर दबाव बन रहा था। गेंद जोर से खेलते हैं और छोटी लेंथ गेंद थी। मिशेल मार्श ने स्क्वायर लेग के ऊपर से पुल शॉट खेलने की कोशिश की और एक शानदार छक्का यहां मिशेल मार्श के बल्ले से निकल गया। दोस्तों मिशेल मार्श और जोश इंग्लिश की इस पारी के लिए 1 लाइक तो बनता है। 7 ओवर खत्म हो गए थे, 95 रन बिना किसी नुकसान पर यहां पर स्कोर पहुंच चुका था। ब्रिजेश शर्मा जब 6वीं गेंद डालते हैं अपने 8वें ओवर की, तो दोस्तों यहां पर मिशेल मार्श ने ऑफ स्टंप के ऊपर पुल शॉट खेला। धीमी गेंद थी और मिशेल मार्श इंतजार करते हैं और डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक जोरदार पुल शॉट खेलते हैं और एक शानदार छक्का मिशेल मार्श के बल्ले से निकल गया था। दोस्तों काफी अच्छी यहां पर पारी हो गई थी और 100 रन साझेदारी के इस छक्के के साथ पूरे हो गए थे दोनों के बीच में। दोस्तों पारी का 9वां ओवर लेकर आते हैं यशराज पुंजा, जहां पर पहली गेंद पर जोश इंग्लिश पीछे हटकर कट शॉट खेलते हैं और एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से एक जहां पर लॉन्ग ऑन पर खड़े बिश्नोई के बाई और यहां पर कैच पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन दोस्तों यहां पर शानदार चौका जड़ गया था जोश इंग्लिश ने। वहीं जोश इंग्लिश यहां पर दूसरी गेंद जब यशराज पुंजा ने डाली तो जोश इंग्लिश इस गेंद का शिकार हो गए। यहां पर दोस्तों रनआउट की तरफ कोई खास जश्न नहीं मनाया गया, लेकिन दोस्तों गेंद जो थी स्टंप की तरफ जाते हुए जोश इंग्लिश के शॉट से छू कर निकल गई थी। यहां पर दोस्तों यशराज पुंजा द्वारा आउट कर दिया गया था। जोश इंग्लिश ने स्लॉग स्वीप खेलने की कोशिश की थी, झुककर शॉट मिस कर दिया था और मिडिल स्टंप के ऊपरी हिस्से पर लग गई थी। 60 रन बनाकर जोश इंग्लिश वापस चले जाते हैं। पारी को आगे बढ़ाने के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज निकोलस पूरन क्रीज पर आते हैं। यशराज पुंजा ने जब 5वीं गेंद डाली तो यहां पर निकोलस पूरन ने इस गेंद को अच्छी तरह से लॉन्ग ऑन के ऊपर से जोरदार शॉट लगाते हैं। आगे बढ़कर उन्होंने एक शानदार छक्का जड़ दिया था। यहां पर दोस्तों 9 ओवर की समाप्ति पर 116 रन 1 विकेट के नुकसान पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने जड़ दिए थे। अब पारी का 10वां ओवर लेकर सुशांत मिश्रा आते हैं। यहां पर चौथी गेंद पर निकोलस पूरन बैकफुट पर जाकर एक फुल शॉट खेलते हैं। टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन दोस्तों यहां पर उन्होंने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक जोरदार छक्का जड़ दिया। 10 ओवर की समाप्ति पर 127 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। पारी का जब 11वां ओवर लेकर आते हैं दासुन चनाका, तो यहां पर दूसरी गेंद पर मिशेल मार्श आगे बढ़कर एक जोरदार शॉट खेलते हैं लॉन्ग ऑन पर बाई ओर, जहां पर फरेरा ने डाइव लगाने की कोशिश की थी, लेकिन इतना जोरदार शॉट था कि वो रोक नहीं पाए। यहां पर शानदार चौका मिशेल मार्श के बल्ले से लग गया था और इसी के साथ मार्श ने आज अर्धशतक पूरा कर दिया था। उन्होंने अपना बल्ला उठाया और यहां पर जनता ताली बजा रही थी लखनऊ सुपर जायंट्स के जो सपोर्टर्स थे। दासुन चनाका जब 5वीं गेंद डालते हैं, मिशेल मार्श यहां पर भाग्यशाली रहे। गेंद डीप मिड विकेट पर तेजी से थी, जहां पर दोस्तों लहवान रे के सामने गेंद गिर गई। प्रयास उन्होंने किया था, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर सीम पर शॉट डिलीवरी थी। मार्श ने बैकफुट पर जाकर पुल शॉट खेला और गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी, इसलिए टाइमिंग सही नहीं बैठ पाई। यहां पर भाग्यशाली रहे मार्श। 12वां ओवर लेकर जब आए सुशांत मिश्रा, तो दोस्तों यहां पर मिशेल मार्श ने आगे बढ़कर गेंद को एक लॉन्ग ऑन की तरफ फरेरा के बाईं ओर एक शानदार चौका जड़ दिया। दोस्तों यहां पर सुशांत मिश्रा के चेहरे पर निराशा झलक रही थी, क्योंकि आज तो मिशेल मार्श ऐसा कोहराम मचा रहे थे, जो भी गेंदबाज आ रहा था उस पर चौके छक्के लग रहे थे। वहीं जब सुशांत सिंह 5वीं गेंद डालते हैं ओवर की, तो मिशेल मार्श बैकफुट पर जाकर लेट कट शॉट खेलते हैं और बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े फील्डर को चकमा देते हुए यहां पर उन्होंने चौका जड़ दिया था। दोस्तों आज सुशांत सिंह खुश नहीं दिख रहे थे, क्योंकि यहां पर गेंद रोकी जा सकती थी, लेकिन फील्डर यहां पर रोक नहीं पाया था। वहीं सुशांत सिंह मिश्रा ने जब 6ठी गेंद डाली तो मिशेल मार्श ने बैकफुट पर जाकर फुल शॉट खेला, इतनी जोर से कि गेंद यहां पर बाउंड्री पे डीप मिड विकेट की तरफ चली गई। एक जोरदार ताकतवर चौका मिशेल मार्श के बल्ले से निकला। 12 ओवर की समाप्ति पर 149 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। पारी का जब अगला ओवर लेकर आते हैं यशराज पुंजा, 13वां, जहां पर दोस्तों वो फंसा लेते हैं निकोलस पूरन को। कैच लिया था डोनावन फरेरा ने। यहां पर यशराज पुंजा जब दूसरी गेंद डालते हैं तो गेंद अच्छी लेंथ की थी। निकोलस पूरन आगे बढ़कर इसे हवा में उछाल देते हैं। टाइमिंग सही नहीं रहती है और गेंद लॉन्ग ऑन पर चली जाती है, जहां पर डोनावन फरेरा ने एक शानदार कैच ले लिया था। दोस्तों यहां पर यशराज पुंजा ने दूसरा विकेट ले लिया था। निकोलस पूरन की पारी 16 रन पर ही समाप्त हो जाती है। दोस्तों निकोलस पूरन इतने खतरनाक बल्लेबाज हैं, लेकिन इस सीजन उनका परफॉर्मेंस ज्यादा खास नहीं रहा है। पारी को आगे बढ़ाने के लिए कप्तान ऋषभ पंत आते हैं क्रीज पर। 13 ओवर की समाप्ति पर 156 रन 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। अब पारी का ओवर लेकर आते हैं एक बार फिर से यहां पर ब्रिजेश शर्मा, 16वां, जहां पर ऋषभ पंत ने जो गेंद शॉर्ट लेंथ की थी, ऋषभ पंत क्रीज से आगे बढ़ते हैं और एक जोरदार शॉट लगाते हैं और एक शानदार छक्का उन्होंने आज जड़ दिया था। दोस्तों ऋषभ पंत भी बहुत खतरनाक बल्लेबाज हैं, उनको ऐसे हल्के में नहीं ले सकती है टीम।
वहीं उन्होंने ब्रिजेश शर्मा ने जब यहाँ पर छठी गेंद डाली तो ये गेंद नो बॉल हो गई थी और यहाँ पर दोस्तों मिशेल मार्श ने लेंथ का फायदा उठाया, एक शानदार शॉट फील्डर पर चौका जड़ दिया था। यहाँ पर अगर फील्डर कैच पकड़ लेते तो कोई यहाँ पर नुकसान नहीं था क्योंकि ये फ्री हिट मिल गई थी, नो बॉल हो गई थी। अगली गेंद पर कोई रन नहीं आया। 16 ओवर की समाप्ति पर 182 रन 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। अभी बहुत बड़ा तूफान यहां पर जमा हुआ था मिशेल मार्श के नाम का और यशस्वी जायसवाल आज कप्तान के रूप में सोच भी नहीं पा रहे थे कि कौन से गेंदबाज को यहां पर गेंद दी जाए तो वो इस जो तूफान है इसको रोक सके। वहीं एक बार फिर से गेंद लेकर आते हैं जोफ्रा आर्चर। 18वां ओवर जहां पर दूसरी गेंद पर ऋषभ पंत गिरते हुए स्कूप शॉट लगाने की कोशिश करते हैं। किस्मत से गेंद बल्ले के किनारे से लग जाती है, ऑफ स्टंप के कुछ दूर चली जाती है। यहां पर मोटा किनारा लगा था, ऑफ स्टंप के दूर गेंद यहां पर चौके में चली जाती है। ध्रुव जुरेल ने दाईं ओर डाइव तो लगाई थी लेकिन दोस्तों यहां पर शॉट अच्छा था। ऋषभ पंत खेलते समय जमीन पर भी थे, जोफ्रा आर्चर यहां पर अपनी मुस्कान रोक नहीं पाए। वहीं जोफ्रा आर्चर ने जब ओवर की आखिरी गेंद डाली तो मिशेल मार्श ने जो फुल लेंथ की गेंद थी, यहां पर दोस्तों ध्रुव जुरेल यहां पर काफी दूर थे और एक शानदार चौका मिशेल मार्श के बल्ले से निकल गया था। 204 रन 2 विकेट के नुकसान पर 18 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंच चुका था। सुशांत मिश्रा ओवर लेकर आते हैं 19वां, जहां पर चौथी गेंद पर ऋषभ पंत आगे बढ़ते हैं, एक शॉट लगाते हैं, गेंद के नीचे आकर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का ऋषभ पंत ने जड़ दिया। 19 ओवर की समाप्ति पर 215 रन 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। अब आखिरी ओवर लेकर जोफ्रा आर्चर एक बार फिर से आते हैं, जहां पर दोस्तों मिशेल मार्श ने पहली गेंद खेली। ऋषभ पंत स्ट्राइक लेना चाहते थे और मिशेल मार्श उन्हें स्ट्राइक देने के मूड में नहीं थे, उन्होंने ऋषभ पंत को वापस भेज दिया। जोफ्रा आर्चर ने सीधा शॉट खेलकर यहां पर रनआउट कर दिया ऋषभ पंत को। मार्श ने उसे जोर से मारने की कोशिश तो की थी, गेंद बल्ले के ऊपर लगी। ध्रुव जुरेल ने गेंद को जोफ्रा आर्चर की तरफ उछाला और यहां पर जोफ्रा आर्चर ने सारे स्टंप्स उखाड़ दिए और ऋषभ पंत की पारी रनआउट हो जाती है 35 रन बनाकर। पारी को आगे बढ़ाने के लिए दाएं हाथ के बल्लेबाज अब्दुल समद क्रीज पर आते हैं। यहाँ पर आउट हो चुके थे ऋषभ पंत। अब दोस्तों जब जोफ्रा आर्चर ने चौथी गेंद डाली तो मिशेल मार्श ने यहाँ पर एक फुल टॉस गेंद थी और इसको शानदार चौके में भेज दिया। अब यहाँ पर 96 रन पे पहुंच चुके थे। यहाँ पे पिछली 3 गेंदों पे 3 रिव्यू भी हो चुके थे। मैच एकदम रोमांचक चल रहा था। वही दोस्तों जोफ्रा आर्चर ने यहाँ पर मिशेल मार्श को गेंद फेंकी 5वीं और मिशेल मार्श 1 रन पूरा कर पाए और दूसरे रन पर आउट हो गए, रन आउट। दोस्तों मिशेल मार्श यहाँ पर शतक पूरा नहीं कर पाए। जैसे उन्होंने यहाँ पर ऋषभ पंत को आउट करवाया था वैसे ही यहाँ पर खुद आउट हो गए। अगर वो ऋषभ पंत को आउट नहीं करवाते तो हो सकता है यहाँ पर आज उनकी शतक हो जाती। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर उनको तुरंत यहाँ पर उनके कर्म का फल मिल गया था? कमेंट में आप अपनी राय जरूर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर मिशेल मार्श ड्राइव खेलते हैं और यहाँ पर जायसवाल ने सीधा थ्रो मारा था और गेंद सीधे स्टंप में जा टकराती है। यहाँ पर शतक नहीं बना पाए थे। स्क्रीन में दिखाया जाता है कि आउट, पैर नहीं लग पाया था, पहुंच ही नहीं पाए थे वो। मिशेल मार्श नाखुश होंगे। रनआउट होकर 96 रन बनाकर वो आउट हो जाते हैं। पारी को आगे बढ़ाने के लिए आयुष बटोनी आए तो दोस्तों जोफ्रा आर्चर ने उनको बोल्ड मार दिया। क्या खतरनाक यहाँ पर गेंदबाजी दिखाई थी जोफ्रा आर्चर ने। बटोनी स्कूप शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़कर शॉट खेलते हैं और यहाँ पर चूक जाते हैं। 220 रन बनाकर यहाँ पर जड़ दिए थे लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने 20 ओवर की समाप्ति पर। अब यहाँ पर 221 रनों का लक्ष्य मिला था राजस्थान रॉयल्स की टीम को। राजस्थान रॉयल्स की टीम से 2 धुरंधर खूंखार ओपनर यहाँ पर क्रीज पर उतरते हैं, जहां पर एक तरफ यशस्वी जायसवाल और दूसरी तरफ उनका साथ दे रहे 15 साल के वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर उतरते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी के लिए एक लाइक तो बनता है अगर आप उनके फैन हैं तो। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं आकाश सिंह। आकाश सिंह ने जब पहली गेंद डाली तो यशस्वी जायसवाल बैकफुट पर जाकर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक पुल शॉट खेलते हैं और एक चौका जड़ देते हैं। दोस्तों क्या कमाल की आज बल्लेबाजी की शुरुआत की थी चौके के साथ। वहीं दूसरी गेंद जब आकाश सिंह ने डाली तो जायसवाल फिर से बैकफुट पर जाते हैं, दोबारा शॉट खेलते हैं और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक जोरदार चौका जड़ देते हैं। दूसरा चौका उन्होंने जड़ दिया था। अब आकाश सिंह जब तीसरी गेंद डालते हैं तो यशस्वी जायसवाल पीछे हटते हैं, जोर से कट शॉट खेलते हैं और यहां पर फील्डर मौजूद था लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं रहता गेंद को रोकने के लिए। लगातार 3 चौके यशस्वी जायसवाल ने जड़ दिए थे। ऐसा लग रहा था कि वो आने वाली 6 गेंदों में भी 6 की 6 गेंदों में चौका जड़ देंगे। वहीं जब छठा गेंद डालते हैं आकाश सिंह तो यशस्वी जायसवाल ने बैकफुट पर जाकर इतनी जोर से कट शॉट खेला मयंक, इसे रोकना आसान नहीं था और दोस्तों यहां पर गेंद चौके में चली गई। ये पारी का काफी महंगा ओवर साबित हो गया था। 23 रन यहां पर जड़ दिए थे।
दोस्तों वहीं जब ओवर को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर लेकर आते हैं मयंक यादव तीसरा, तो वैभव सूर्यवंशी ने चौथी गेंद पर, जो छोटी गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर थी, वैभव सूर्यवंशी पीछे झुकते हैं, हवा में एक शॉट लगाया और यहाँ पर काफी अच्छा चौका उन्होंने जड़ दिया था। आज तो ऐसा लग रहा था कि वैभव सूर्यवंशी काफी अच्छी पारी खेलेंगे। आप आखिर तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को, मजा आ जाएगा आपको। मयंक यादव ने वैभव सूर्यवंशी को जब ओवर की आखिरी गेंद डाली थी तो वैभव सूर्यवंशी यहाँ पर दोस्तों काफी अच्छी किस्मत थी, बच गए थे। 3 ओवर की समाप्ति पर 30 रन बिना किसी नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। पारी का जब चौथा ओवर लेकर आते हैं मोहसिन खान, तो यहाँ पर पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर पुल शॉट खेला और एक शानदार छक्का जड़ दिया यशस्वी जायसवाल ने। वहीं मोहसिन खान जब दूसरी गेंद डालते हैं तो यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने आगे बढ़ते हैं और एक जोरदार चौका उन्होंने जड़ दिया था। दोस्तों आज काफी अच्छा पारी खेल रहे थे। मोहसिन खान जब तीसरी गेंद डालते हैं तो यशस्वी जायसवाल आज तो कुछ अलग ही मूड में नजर आ रहे थे। उन्होंने कवर्स और मिड ऑफ के बीच से एक जोरदार शॉट लगाया, फुल लेंथ की गेंद थी और अच्छे से यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने चौका जड़ दिया। दोस्तों आज तो यशस्वी जायसवाल तूफान ही मचा रहे थे। वहीं जब चौथी गेंद डाली मोहसिन खान ने, जो ऑफ स्टंप के ठीक बाहर थी, कसी हुई शॉर्ट लेंथ की गेंद थी, लेकिन यशस्वी जायसवाल बैकफुट पर जाकर बल्ले का मुंह खोलते हैं और हल्के से बैकवर्ड पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन के बीच से गैप निकालते हुए उन्होंने एक और चौका जड़ दिया। इस ओवर से 19 रन आ गए थे। यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी अब पूरी तरह से सेट हो गए थे, लेकिन यशस्वी जायसवाल का बल्ला काफी अच्छा चल रहा था। मयंक यादव जब ओवर लेकर आते हैं 5वां, तो यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी एक अच्छा शॉट खेलते हैं और उन्होंने डीप एक्स्ट्रा कवर्स की तरफ से शानदार छक्का जड़ दिया। राजस्थान के जो सपोर्टर्स थे वो खुशी के मारे नाच रहे थे, तालियां बजा रहे थे, क्योंकि उनकी टीम चौकों छक्कों की ऐसी बरसात कर रही थी जहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स की गेंदबाजी ने दम तोड़ दिया था। शुरुआत ऐसी थी तो आखिर तक कैसा नजारा रहा होगा। 56 रन 5 ओवर की समाप्ति पर जड़ दिए थे राजस्थान रॉयल्स की टीम ने। पारी का 6वां ओवर लेकर प्रिंस यादव आते हैं। तीसरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी पीछे झुकते हैं, एक बार उन्होंने अच्छे से रैम्प शॉट खेला, ऋषभ पंत के ऊपर से यहां पर एक शानदार छक्का उन्होंने जड़ दिया था। दोस्तों वैभव सूर्यवंशी इस सीजन सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए थे। वहीं ये दूसरे नंबर पर चल रहे थे क्रिस गेल के बाद, जो आईपीएल के करियर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए थे। प्रिंस यादव ने जब चौथी गेंद डाली तो वैभव सूर्यवंशी बैकफुट पर जाकर एक शानदार एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में खड़े होकर शॉट लगाते हैं और चौका जड़ देते हैं। प्रिंस यादव ने जब ओवर की आखिरी गेंद डाली तो दोस्तों यहां पर वैभव सूर्यवंशी मिड ऑन के बाहर एक जोरदार शॉट खेलते हैं और एक और ताकतवर चौका निकाल देते हैं। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 71 रन बिना किसी नुकसान पर पहुंच चुका था। पावर प्ले समाप्त हो गया था। दोस्तों वैभव सूर्यवंशी ऐसा बल्लेबाज है कि जिसको काफी अच्छी ट्रेनिंग दी गई है और आने वाली पीढ़ी के लिए वो एक मिसाल कायम करेंगे। आकाश सिंह गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं, 7वां ओवर लेकर आए, जहां पर दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने शॉट खेलने की कोशिश की और एक जोरदार यहां पर चौका उन्होंने बटोर लिया। बैकवर्ड पॉइंट पर मुकुल इसे ठीक से समझ नहीं पाए, उन्होंने देर कर दिया। दाईं और डाइव तो लगाई थी लेकिन गेंद उनके हाथ से निकल गई। उन्होंने प्रतिक्रिया तो दी थी लेकिन उनके पास कैच पकड़ने का आधा मौका ही होता है। चौका उन्होंने जड़ दिया था। वहीं दोस्तों आकाश सिंह वापसी करते हैं और वो फंसा लेते हैं यहां पर यशस्वी जायसवाल को। दोस्तों इस बार आकाश महाराज सिंह ने गेंद डाली थी और यहां पर गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी। ड्राइव कराने की कोशिश में यहां पर यशस्वी जायसवाल आगे बढ़ते हैं, बल्ले का किनारा लगकर और विकेट की तरफ चली जाती है, जहां पर दोस्तों ऋषभ पंत ने एक शानदार कैच लपक लिया था। दोस्तों यहां पर आकाश महाराज सिंह जश्न मनाते हैं और जेब से कागज नहीं निकाला और ना कोई दिखावा किया। इसके बाद उन्होंने अपने दाहिने हाथ को उठाते हैं और अपनी बाईं कनपट्टी पे इशारा करते हैं। यशस्वी जायसवाल की पारी आज 43 रन बनाकर आउट हो जाती है। काफी अच्छी पारी वो खेल गए थे। पारी को आगे बढ़ाने के लिए ध्रुव जुरेल क्रीज पर आते हैं। 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 76 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुका था। दिग्वेश सिंह राठी ओवर लेकर आए 8वां और दोस्तों यहां पर उन्होंने धीमी गेंद डाली शुरुआत में, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। ध्रुव जुरेल ने पीछे हटकर एक जोर से पुल शॉट खेला और डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच से एक शानदार चौका उन्होंने बटोर लिया। दोस्तों अब यहां पर दिग्वेश सिंह राठी जब चौथी गेंद डालते हैं तो यहां पर दोस्तों ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी। ध्रुव जुरेल ने गेंद को अच्छे से कट खेलते हुए झुकते हुए बैकवर्ड पॉइंट पर शॉर्ट थर्ड मैन के बीच से लगाते हुए लेट कट शॉट खेला, एक शानदार चौका। यहां पर दोस्तों दिग्वेश सिंह राठी फील्डिंग से खुश नहीं थे, उन्होंने अपनी नाराजगी ऋषभ पंत को जाहिर करी थी। यहां पर शॉर्ट थर्ड मैन पर गड़बड़ी देखने को मिली थी। 8 ओवर की समाप्ति पर 84 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। पारी का जब 9वां ओवर लेकर आते हैं आकाश सिंह तो यहां पर पहली गेंद पर वैभव सूर्यवंशी, जो गेंद शॉर्ट लेंथ की थी, वैभव सूर्यवंशी ने बैकफुट पर जाकर पुल शॉट खेला और घूमे और दोस्तों वहां पर उन्होंने शानदार छक्का जड़ दिया। क्या कमाल, आज तो वैभव सूर्यवंशी कोहराम मचा रहे थे। दोस्तों राजस्थान के सपोर्टर्स थे, दर्शक खुशी के मारे यहां पर झूम रहे थे। जब आकाश महाराज ने यहां पर दूसरी गेंद डाली, ऑफ स्टंप के बाहर थी और वैभव सूर्यवंशी ने अपना बल्ला घुमाया, बल्ले का मोटा बाहरी किनारा लगा और ऋषभ पंत के बाईं ओर से निकल गई। एक और शानदार चौका यहां
पर जड़ दिया था वैभव सूर्यवंशी ने। अब यहाँ पर आकाश महाराज सिंह जब चौथी गेंद डालते हैं तो वैभव सूर्यवंशी इस गेंद का फायदा उठाते हैं और उन्होंने शॉट लगाया। बल्ले का मोटा बाहरी किनारा लगा, गेंद शॉट थर्ड मैन के ऊपर से निकल गई और बाउंड्री से टकरा गई। एक और जोरदार चौका यहाँ पर जड़ दिया था वैभव सूर्यवंशी ने। वहीं जब पांचवी गेंद डालते हैं आकाश सिंह तो वैभव सूर्यवंशी यहाँ पर भी नहीं रुकते हैं। दोस्तों यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी पीछे हटकर डीप मिड विकेट के ऊपर से एक पुल शॉट खेलते हैं और गेंद बल्ले के बीच से निकल गई। एक शानदार छक्का यहाँ पर जड़ दिया था वैभव सूर्यवंशी ने। यहाँ पर ऋषभ पंत आकाश महाराज के पास बात करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर कोई फायदा नहीं निकला था। वहीं यहाँ पर 2 वाइड के बाद जब आखिरी गेंद डालते हैं आकाश महाराज सिंह, ओवर की आखिरी गेंद, वैभव सूर्यवंशी आगे बढ़कर बल्ला घुमाते हैं। अपना अगला पैर हटाकर उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से गैप देखा और चौके में जड़ दिया। दोस्तों यहाँ पर डीप मिड विकेट पर खड़े फील्डर ने दाई और डाइव तो लगाई, लेकिन यहाँ पर रोक नहीं पाए गेंद को। इस ओवर से 26 रन बन गए थे और ये पारी का सबसे महंगा ओवर भी साबित हो गया। दोस्तों यहाँ पर तो वैभव सूर्यवंशी 1 रन मात्र दूर थे अपने अर्धशतक से। 9 ओवर की समाप्ति पर 110 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। दिग्वेश सिंह राठी जब ओवर लेकर आते हैं 10वां तो दोस्तों यहाँ पर दूसरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने शॉट लगाया और यहाँ पर रिवर्स ये स्वीप शॉट था और थर्ड मैन पर खड़े मयंक ने दाईं और डाइव लगाई और गेंद यहाँ पर 1 रन रोक दिया। शानदार फील्डिंग और इसी के साथ सूर्यवंशी ने 50 रन पूरे कर लिए थे। उन्होंने उंगलियों से अपना जश्न मनाया, एक उंगली से उन्होंने उल्टा वी बनाया और इसका मतलब क्या है सिर्फ वही जानते हैं। हो सकता है वो ए बनाते हो, अब आप बता दीजिए। हाँ, वैभव सूर्यवंशी का वी भी बन सकता है दोस्तों, उल्टा वी। आप कमेंट में राय बताइए कि वो इस तरह से कैसा जश्न मनाते हैं, उसका मतलब क्या रहता है। वहीं जो भी ये सही बताएगा उसको एक प्राइज जरूर मिलेगा, तो कमेंट में आप बताइए कि आखिर इस जश्न का मतलब क्या रहता है। वहीं दिग्वेश सिंह राठी जब ओवर की आखिरी गेंद डालते हैं तो वैभव सूर्यवंशी आगे बढ़ते हैं, घुटनों के बल झुककर शॉट लगाते हैं और गेंद को वाइड लॉन्ग ऑन की तरफ एक शानदार ताकतवर छक्का जड़ देते हैं। दोस्तों आज तो कोहराम ही मचा रहे थे वैभव सूर्यवंशी, चौकों छक्कों के अलावा वो बात ही बनी कर रहे थे। 10 ओवर की समाप्ति पर 121 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से जब ओवर लेकर प्रिंस यादव आते हैं 11वां तो वैभव सूर्यवंशी एक मजबूत यहाँ पर इरादे से खड़े हुए थे। 5वीं गेंद पर उन्होंने ड्राइव शॉट खेलते हैं और कवर्स के ऊपर से शानदार छक्का जड़ देते हैं। वहीं दोस्तों प्रिंस यादव ने जब आखिरी गेंद डाली ओवर की, सूर्यवंशी गेंद की लेंथ को जल्दी भांप लिए, घूमे और मिड विकेट के ऊपर से एक जोरदार शॉट खेला। यहाँ पर तो दोस्तों गेंद खो ही गई थी और बदलना ही पड़ेगा। क्या गजब की पारी आज वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से निकल रही थी। वैभव सूर्यवंशी का बल्ला आज आग उगल रहा था। दोस्तों आप आखिरी तक बने रहिए, जहां पर हम पूरा कोहराम बताने वाले हैं। 11 ओवर की समाप्ति पर 137 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। पारी का जब 12वां ओवर लेकर मयंक यादव आए तो दोस्तों यहां पर ध्रुव जुरेल और वैभव सूर्यवंशी ने दोनों ने मिलकर इस ओवर को इस पारी का बहुत बड़ा ओवर साबित कर दिया। हम आपको आखिरी तक बताने वाले हैं इस ओवर में क्या क्या हुआ। दिल थाम के बैठ जाइए दोस्तों और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब पहली गेंद डाली मयंक यादव ने 12वें ओवर की तो ध्रुव जुरेल आगे झुकते हैं, बल्ले का मुंह आगे करते हैं और उन्होंने गेंद को गेंदबाज के पीछे एक शानदार चौका जड़ दिया। वहीं दोस्तों जब मयंक यादव ने दूसरी गेंद डाली, यहाँ पर भी जुरेल गेंद की लंबाई को अच्छे से भांप लेते हैं पहले ही और घूमते हैं और पुल शॉट गेंद को मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्के में जड़ देते हैं। मयंक यादव ने जब ओवर की तीसरी गेंद डाली तो यहाँ पर दोस्तों बैक ऑफ लेंथ गेंद थी, ऑफ स्टंप के काफी बाहर। जुरेल ने उछाल का फायदा उठाया और उन्होंने स्क्वायर थर्ड मैन के ऊपर से एक कट शॉट खेला। शानदार छक्का ध्रुव जुरेल ने जड़ दिया था। राजस्थान रॉयल्स की टीम आज जमकर प्रदर्शन दिखा रही थी। वहीं जब 5वीं गेंद डालते हैं मयंक यादव तो यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी सामने थे। सूर्यवंशी ने लाइन के बिल्कुल पीछे आ गए और बल्ले का मुंह खोलते हुए उन्होंने वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और शानदार छक्का जड़ दिया। दोस्तों अभी दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से सेट हो गए थे और चौकों छक्कों से इस तरह से जड़ रहे थे जहां पर गेंदबाज पूरा प्रेशर में नजर आ रहा था। मयंक यादव जब ओवर की आखिरी गेंद डालते हैं तो वैभव सूर्यवंशी ने जो गेंद यहां पर ऑफ स्टंप के ठीक बाहर थी, सूर्यवंशी फ्रंट फुट पर थे, उन्होंने घूमकर गेंद की लेंथ को भांपते हैं और मिड विकेट के ऊपर से एक और शानदार छक्का जड़ देते हैं। 29 रन इस ओवर से आ गए थे और दोस्तों यहां पर गजब का कमाल दिखा दिया था दोनों धुरंधरों के, वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव जुरेल ने। 12 ओवर की समाप्ति पर 166 रन 1 विकेट के नुकसान पर यहां पर स्कोर पहुंच चुका था। 8 ओवर बाकी थे, लेकिन दोस्तों यहां पर जो 29 रन आए थे वो इस सीजन में काफी बड़ा ओवर साबित हो गया था। दिग्वेश सिंह राठी ओवर लेकर आते हैं 13वां, जहां पर चौथी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी शॉर्ट पिच गेंद थी, इसका फायदा उठाते हैं और यहां पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक जोरदार शॉट लगाते हैं और यहां पर छक्का जड़ देते हैं। वही दोस्तों जब दिग्वेश सिंह राठी ने ओवर की आखिरी गेंद डाली तो वैभव सूर्यवंशी ने यहां पर डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और जोरदार चौका जड़ दिया।
यहाँ पर 177 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर 13 ओवर की समाप्ति पर पहुंच चुका था दोस्तों। पारी का 14वां ओवर लेकर आते हैं यहाँ पर मोहसिन खान और दोस्तों वो बहुत बड़ा झटका देते हैं राजस्थान रॉयल्स को वैभव सूर्यवंशी के नाम का। मोहसिन खान ने जब 14वें ओवर की आखिरी गेंद डाली, धीमी गेंद थी और ऑफ स्टंप के बाहर थी। सूर्यवंशी ने शॉट खेलने की कोशिश की, अपना अगला पैर हटाया और धीमी गेंद उनको खेलना भारी पड़ गया। बल्ले से थोड़ा ऊपर लगी गेंद और लॉन्ग ऑन के ऊपर सीधे जाकर यहाँ पर अब्दुल समद ने एक शानदार कैच ले लिया था। वैभव सूर्यवंशी की पारी आज 93 रन बनाकर आउट हो जाती है। केवल 38 गेंदों में उन्होंने जड़ दिए थे 7 चौके और 10 छक्के उनकी पारी में शामिल थे। यहाँ पर दोस्तों स्तब्ध रह गए थे पूरे जो सपोर्टर्स थे उनके। वहीं यहाँ पर अभिनंदन कर रहे थे जब वो जा रहे थे। 180 रन 2 विकेट के नुकसान पर जड़ दिए थे राजस्थान रॉयल्स की टीम ने। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब यहाँ पर आते हैं लहुआंद्रे प्रेटोरियस क्रीज पर। दोस्तों जब ओवर लेकर आए थे प्रिंस यादव 17वां, तो यहाँ पर दूसरी गेंद जब फेंकते हैं ध्रुव जुरेल को, ध्रुव जुरेल ने यहाँ पर खेलने की कोशिश की थी बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। गेंद उछालकर बडोनी के हाथों में चली जाती है और बडोनी ने एक शानदार स्ट्राइकर एंड पर सीधा निशाना जड़ दिया। तीसरे अंपायर से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पर लहुआंद्रे प्रेटोरियस रन आउट हो जाते हैं केवल 7 रन बनाकर। अब दाएं हाथ के बल्लेबाज डोनावन फरेरा क्रीज पर आते हैं। 201 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था 17 ओवर की समाप्ति पर। 3 ओवर बचे थे। वहीं जब मयंक यादव एक बार फिर से गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं और वो लेकर आए 18वां ओवर, तो यहाँ पर डोनावन फरेरा जो धीमी शॉर्ट बॉल गेंद थी, डोनावन फरेरा इसे पूरी ताकत से खेलते हैं और डीप पर खड़े फील्डर को चकमा देते हुए एक और छक्का जड़ देते हैं। दोस्तों क्या गजब की पारी यहाँ पर ध्रुव जुरेल भी दिखा रहे थे। प्रिंस यादव जब 19वां ओवर लेकर आए तो यहाँ पर तीसरी गेंद पर ध्रुव जुरेल ने लाइन में आकर इस सीजन का 5वां अर्धशतक जड़ दिया, एक शानदार छक्का लगाकर। दोस्तों आज ध्रुव जुरेल की पारी को भी सलाम है। प्रिंस यादव ने ओवर की आखिरी गेंद डाली थी तो डोनावन फरेरा ने यहाँ पर शॉट खेला और निकोलस पूरन ने यहाँ पर कैच छोड़ दिया। आज की रात फील्डिंग में लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से बहुत ज्यादा गड़बड़ी देखने को मिली थी। पूरन दौड़ कर आए और 1 रन यहाँ पर डोनावन फरेरा ले लेते हैं। अब आखिरी के ओवर में 2 रन ही चाहिए थे, 6 गेंदें थी। पहली गेंद जब 20वें ओवर की डालते हैं शहबाज अहमद, तो डोनावन फरेरा मजबूती से यहाँ पर ऑफ स्टंप के बाहर जो गेंद थी उन्होंने लॉन्ग ऑन की तरफ एक शानदार छक्का जड़ दिया और इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स की टीम जीत जाती है। यहाँ पर प्लेऑफ में पहुंचने की उनकी संभावनाएं मजबूत हो जाती हैं। 2 अंक उनकी पॉइंट टेबल में जुड़ जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये मुकाबला खत्म हो जाता है और आज के मैन ऑफ द मैच रहे वैभव सूर्यवंशी। जी हाँ दोस्तों, क्या गजब की पारी उन्होंने खेली थी। तो दोस्तों आज की इस पारी में आप राजस्थान रॉयल्स की टीम को 10 में से कितने मार्क्स देंगे? कमेंट में आप अपनी राय जरूर दीजिए और साथ ही आपको क्या लगता है कि अगले प्लेऑफ में 4 नंबर पर कौन सी टीम क्वालिफाई कर पाएगी? कमेंट में आप अपनी राय जरूर दीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर देना।